Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter reflection of light. In that reflection of light from yesterday we start with the spherical mirror. तो कल से हमने spherical mirror start किया. तो spherical mirror कितने प्रकार के होते हैं हमने कल पढ़ा है, convex mirror and concave mirror. तो आज हमें spherical mirror से संबंधित कुछ terms है, इसे समझना बहुत जरूरी है. तो टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड विद द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के साथ कुछ टर्म्स जुड़े हुए हैं, वो समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों. इसको मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा के दूंगा, जिसमें है प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ. ये सभी टर्म्स आपको अच्छी तरह से अगर समझ में आएंगे तो स्फेरिकल मिरर जो है इसको हम डायग्राम्स जो है स्फेरिकल मिरर्स में इमेजेस कैसे तैयार होती है, कहाँ पे तैयार होती है, कितने डिस्टेंस पे तैयार होती है, ये सभी समझने के लिए ये टर्म्स का समझना बहुत जरूरी है. और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो भी हमें इस मिरर्स के ऊपर जो है वो सॉल्व करना है. ये समझने के लिए ये टर्म्स समझ में आना बहुत जरूरी है. तो आज का टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. If you are not subscribed my channel, then subscribe it and don't forget to like and share the video. तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. तो जैसे हमने कल पढ़ा था, तो मिरर स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास. तो ग्लास का जो हॉलो स्फीयर होता है तो उससे हम मिरर तैयार करते हैं. अब देखिए, एक ग्लास का एक गोला है, हॉलो है. ग्लास का गोला कैसा है? हॉलो. इट इज नॉट सॉलिड, इट इज अ हॉलो, यानी कि अंदर से वो खोखला है. ये हॉलो स्फीयर है. इसको अगर हम कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो एक एक मिरर तैयार होगा, इससे कट करेंगे एक मिरर तैयार होगा, इधर से कट करेंगे एक मिरर. तो इस तरह से मिरर तैयार होते हैं. तो टर्म्स जो है, तो अब यहाँ पे ये हॉलो स्फीयर है, लेकिन ये एग्जैक्टली सर्कुलर मुझसे नहीं बनाया गया, आप डायग्राम में देख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे निकाली है. तो अब देखिए इसे क्या होता है, पोल. द फर्स्ट इज द पोल. द पोल, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस मिरर को बनाया है. सपोज दिस पार्ट इज कट, अगर हम इस पार्ट को कट करते हैं तो ये मिरर बन जाएगा. सपोज दिस इज यम एंड यन इज द मिरर विच इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर. तो ये मिरर क्या है, इस स्फीयर का पार्ट है. आपको क्या समझना है, हमने तो ये मिरर बनाया है, कॉनकेव मिरर है. तो दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ इस स्फीयर, इस स्फीयर से ये मिरर बना है. तो यम एन इज द मिरर and the center of the mirror surface is called as pole of mirror. यानी कि ये जो मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर होता है, the center of mirror surface is called as pole. तो P, पोल जो है इसका सिंबल P होता है, इसे P से डिनोट किया जाता है. therefore P is the pole of mirror. तो पोल इसका अर्थ क्या है, मिरर का सेंटर पॉइंट. आ गया समझ में. सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सी, इसे डिनोट किया जाता है सी. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी कि जिस स्फीयर से ये मिरर बनाया गया है यम एन, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर. देयरफॉर सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. आ गया समझ में. सेंटर ऑफ कर्वेचर का बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों में. सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि मिरर जिस स्फीयर से बना है, उस स्फीयर का जहां पे सेंटर होता है वही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. यानी कि इमेजिनरी मतलब यहां से ये डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे ये सेंटर है स्फीयर का. तो मिरर कट करने के बाद इस मिरर का सेंटर जो है वो इतना ही डिस्टेंस पे होगा. देन रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर. अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब इस स्फीयर का हम लिखेंगे सी ए. क्या है, सी ए इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. इस स्फीयर की रेडियस सी ए भी है, सी पी भी है, यहाँ पे सी ओ भी लिख सकते हैं, सी ओ, ये रेडियस हो गया. यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. देयरफॉर सी ए
and CP and CO is the radius of कर्वेचर। आ गया समझ में, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट है वो डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके बाद जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसे हम कितने भी डिस्टेंस कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से निकलती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस सिंपल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो रेज आती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और लाइन जाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं यम, इसको हम कहेंगे पी एम इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर। आ गया समझ में। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसे हम कितना भी लंबा निकाल सकते हैं, यहाँ से पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आ गया समझ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद जो है वो है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस जो है वो दो तरह के होते हैं, क्योंकि मिरर दो प्रकार के, तो इसीलिए दोनों मिरर के प्रिंसिपल फोकस अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए हम मिरर जो है वो यहाँ पे निकालेंगे। और अब देखिए प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस मिरर दो प्रकार के, कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉन्केव मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉन्केव मिरर। अब देखिए कॉन्केव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस, व्हेन रेज ऑफ द लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये टर्म तो आपको समझ में आएगा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ मिरर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज जब इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर के लिए, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दीज रेज, रिफ्लेक्शन होने के बाद इनका रिफ्लेक्शन ऐसे होता है। After the reflection, these rays are appears to meet at a point on principal axis in front of concave mirror and this is called as principal focus. अब देखिए, when rays of the light incident parallel to the principal axis, ये है इंसिडेंट रे, तो इस इंसिडेंट रे इसका रिफ्लेक्शन, इस इंसिडेंट रे का इस रिफ्लेक्टेड, आ गया समझ में, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। When rays of the light incident parallel to the principal axis, after reflection they appears to be meet at a point on principal axis in front of concave mirror. This is called as principal focus. इसका सिंपल अर्थ है, जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल अगर मिरर के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ही जगह पे मिलते हैं। तो जो पॉइंट जहां पे ये सभी रेज यहाँ पे मीट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर द रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू ईच अदर, दे मीट एट अ पॉइंट, देयरफॉर दे आर कन्वर्ज एट अ पॉइंट। ये सभी रेज क्या हो रहा है, एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे, जमा हो रहे। देयरफॉर द कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पे जमा होते हैं, यहाँ एक जगह पे फोकस होते हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, मैं अब यहाँ पे दो ही रेज निकाल रहा हूँ। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो रेज ऑफ द लाइट आर इंसिडेंट हियर इन दिस वे, दो ही रेज। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे देखिए द रेज ऑफ द लाइट, अब ये सरफेस है, तो जब रेज कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर पैरेलल इंसिडेंट होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, उनका जब रिफ्लेक्शन होता है तो दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एंड
दे appears to be coming from the point behind the mirror lying on the principal axis, and this point from where these rays, reflected rays, are appears to become are called as प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, इंसिडेंट होने के बाद उनका रिफ्लेक्शन जो है वो सरफेस से होता है, लेकिन वो रेज मिरर के अंदर से आ रहे हैं ऐसे हमें जान पड़ता है इस, और जिस पॉइंट से वो रेज बाहर निकल के आते हैं ऐसा जान पड़ता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलते, सिर्फ हमें लगता है बिहाइंड, इट इज द इमेजिनरी पॉइंट। तो दे क्या होते हैं, दे आर डाइवर्ज, दे आर एक्चुअली डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। आ गया समझ में। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज रियल, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे रेज मीट हो रहे हैं, और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज इमेजिनरी, क्योंकि रेज यहाँ से अपीयर हो रहे कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बाहर निकल के आ रहे, एक्चुअली दे आर नॉट मीट विथ ईच अदर, दे आर डाइवर्ज। आगे समझ में। और दूसरा फर्क क्या है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। आगे समझ में। तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस उसके अंदर होता है, मिरर के अंदर, और कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस उसके सामने होता है, ठीक सामने। अब लास्ट पॉइंट बस बचा है, प्रिंसिपल फोकस। आगे समझिए। और फोकल लेंथ, लास्ट पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किसे कहते हैं, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। द प्रिंसिपल फोकस जो है इसका सिंबल एफ होता है, कैपिटल एफ। अब ये है प्रिंसिपल फोकस एफ एंड ये है पोल। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। आगे समझ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। यहाँ पे भी ये है पोल और फोकस, इसके बीच में का अंतर, इसे कहते हैं फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल एफ। द फोकल लेंथ एफ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका सिंबल है, जितनी रेडियस है उसके हाफ है। अब देखिए रेडियस यानी कि पीसी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज द रेडियस, एंड जितनी रेडियस है उससे आधा जो होता है हमारा फोकल लेंथ होता है। यानी कि फोकस जो है वो कहाँ पे होता है, इन दोनों के बीच में। यानी कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा दिखाई दिया है, तो यहाँ पे सी जो है यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि जितनी फोकल लेंथ है और उतना ही डिस्टेंस क्या रहेगा, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। देयरफॉर द फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, इनका जो डिस्टेंस है उनके बीच में एग्जैक्टली क्या रहेगा, प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकस और जो पोल है उसका डिस्टेंस जो इसे फोकल लेंथ कहते हैं वो रहेगी उसके आधी। तो हम सीधा मैं आपको और सिंपल वे से आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल है और यहाँ पे फोकस है। यहाँ पे क्या है, फोकस। अगर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। थैंक्स। यहाँ पे हमने आज पढ़ा है टर्म्स रिलेटेड विद स्पेरिकल मिरर, पोल किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, इनके बारे में आपको मैंने आज विस्तृत तरीके से पढ़ाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक